नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। क्या आपको सोलर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? ये कंफ्यूजन अक्सर हमारे दिमाग में रहती है। हालांकि हम लोग इंटरेस्टेड हैं, कई लोग हैं जो सोलर लगवाना चाहते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन है कि मैं लगवाऊं या ना लगवाऊं। अगर लगवाता हूं तो क्या फ़ायदा रहेगा, किन फैक्टर्स को मैं समझूं कि सोलर मुझे लगवा लेना चाहिए। तो ऐसे 7 फैक्टर्स मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। अगर ये 7 फैक्टर्स आपको फेवर करते हैं देन यू शुड गो फॉर सोलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर समझते हैं सनलाइट इंटेंसिटी। अगर आपके घर पर, आपके रीजन या आपके एरिया पर अच्छी सनलाइट है, गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट, तो आपको सोलर के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कैसे पता लगाएंगे? ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। आपके घर में कपड़े फटाफट सूख जाते हैं, जो चीज़ें हैं सूख जाती हैं फटाफट, सुबह से लेके शाम तक अच्छी रोशनी है। दैट मीन्स कि आपके रीजन में, आपके एरिया में या आपकी घर की छत पर अच्छी सनलाइट है, आपको सोलर के लिए कंसिडर करना चाहिए। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, एनर्जी डिमांड की, कि आपकी एनर्जी कंजम्पशन कैसी है। डिमांड से मेरा मतलब है कंजम्पशन कैसी है। कई लोगों के लिए 25 यूनिट्स इन ए डे भी कम एनर्जी कंजम्पशन है और कई लोगों के लिए 10 यूनिट पर डे कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है। ये एक रिलेटिव है जो लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करती है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लिया घर में 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, वो भी वर्किंग है और जो बच्चे हैं वो कॉलेज जाते हैं। तो दिन के टाइम पे ये चारों लोग बाहर चले जाते हैं और दिन के टाइम पर घर खाली रहता है। एनर्जी कंज्यूम करने वाला कोई है नहीं, बिजली कंजम्पशन है नहीं, ऑलमोस्ट नील है। शाम को आते हैं और शाम को एनर्जी कंजम्पशन होती है। तो अगर इनकी एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न को एनालाइज करें तो दिन के टाइम पे ऑलमोस्ट नील और शाम को इनको एनर्जी कंजम्पशन है। तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पहला हिस्सा दिन का पूरा खाली है और शाम को एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ देखते हैं जहां पे फैमिली में, घर में कोई ना कोई है, दिन में भी एनर्जी कंजम्पशन है और शाम को भी एनर्जी कंजम्पशन है जब लोग ऑफिस से आते हैं तब भी। तो जहां पे घरों में सुबह से लेकर शाम तक एनर्जी कंजम्पशन का एक पैटर्न बना रहता है, कभी भी एकदम से जीरो नहीं है। दिन में भी कंजम्पशन है, घर में है लोग, शाम को भी एनर्जी कंजम्पशन है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि आपकी जो एनर्जी डिमांड है वो कॉन्टिन्यूस है थ्रू आउट द डे, पूरे 24 घंटे कॉन्टिन्यूस है। तो इसलिए आपको सोलर को कंसिडर करना चाहिए। तो एक ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि मेरी एनर्जी कंजम्पशन कैसी है, पैटर्न कैसा है, उसको दिमाग में रख के आपको सोलर को कंसिडर करना चाहिए। तीसरी बात करते हैं शेड फ्री एरिया। मान लिया सनलाइट इंटेंसिटी भी अच्छी है, आपकी एनर्जी डिमांड भी कह रही है कि आपको सोलर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आपकी घर की छत पर शेड फ्री एरिया नहीं है। शेड फ्री एरिया मेरे कहने का मतलब है कि सूरज की जो पेरिफेरी है सुबह से लेकर शाम तक और आपकी घर की जो छत है उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई हडल नहीं आनी चाहिए। मान लिया कि पास में एक बिल्डिंग है और सूरज की रोशनी आपकी छत पे ना पड़ के बिल्डिंग पे पड़ रही है और बिल्डिंग की शैडो आपकी छत पे पड़ रही है, तो सोलर पैनल काम नहीं करेंगे। शेड में ऑलमोस्ट उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा डिटैगुएट हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि जो मेरे घर की छत है वो शेड फ्री है या नहीं है। जो सूरज का जो पाथ है वो सुबह से लेकर शाम तक मेरी छत पे जो रोशनी पड़ रही है क्लियर है कि नहीं है। और साथ में ये भी देखना है क्लियर है तो मेरी छत की स्पेस कितनी है। ऐसा तो नहीं मेरी एनर्जी डिमांड के हिसाब से मुझे चाहिए 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम, लेकिन मेरी छत में जगह इतनी है कि मैं 2 किलोवाट का ही सोलर सिस्टम लगा सकूं। तो एक तो पूरी जो छत है शेड फ्री होनी चाहिए और छत का जो एरिया है इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि आपकी एनर्जी डिमांड को वो मीट कर सके, उतने साइज के सोलर पैनल लगा सके, उतना एरिया वो दे सके छत सोलर पैनल्स के लिए। तो ये तीसरा फैक्टर, अगर ये फेवर करता है तो आपको सोलर के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। चौथा फैक्टर, आपका बजट कैसा है। बजट मेरे कहने का मतलब कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है सोलर लगवाने के लिए। देखिए सोलर एक इन्वेस्टमेंट है। एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम अगर आप लगवाते हो तो वो 3-3.5 लाख के आसपास पड़ता है। अगर, और ये मानना है अगर आप सोलर पावर सिस्टम लगवा रहे हो 5 किलोवाट का, तो आपके जेब में 10-15 दिनों के अंदर 3 या 3.5 लाख आपके पास होने चाहिए इंस्टॉलर को देने के लिए। अगर नहीं है तो फिर सोलर पावर सिस्टम कैसे लगा पाओगे? कम साइज का लगाना पड़ेगा जो कि आपके एनर्जी डिमांड्स को मीट नहीं कर पाएगा। मान लिया मैं घर से ऑफिस जाता हूँ, दूर है, ऑफिस से घर आता हूँ, मेरे को बहुत ज़रूरत है कार की जाने के लिए, आने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बजट ही नहीं है, तो मैं कार कहाँ से खरीद लूँगा। तो आपकी ज़रूरत तो है लेकिन आपके पास आपका बजट नहीं है, तो फिर सोलर कैसे लगवाएंगे? बिकॉज सोलर रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट। एक अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए होती है अगर आपको सोलर लगवाना है। तो आपका बजट भी होना चाहिए जो कि आपके सोलर डिसीजन को सपोर्ट कर सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस।
अगर जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस लोकेलिटी जिस एरिया में रह रहे हो, वहाँ पे ग्रिड से सप्लाई आती है, अगर ग्रिड का रेट ज़्यादा है तो अगर आप सोलर लगवाओगे आपकी सेविंग्स भी ज़्यादा होगी। सिटीज़ में ज़्यादा रेट है वो ज़्यादा है, तो वेन एवर यू इंस्टॉल सोलर पावर सिस्टम यू सेव मोर। सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे यानी कि आप ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर रहे, एक यूनिट सोलर बना के दे रहा है तो इसका मतलब एक यूनिट आप ग्रिड से बचा रहे हो, उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो जितने का वो यूनिट है उतने पैसे आप सेव कर रहे हो। यहाँ पे आपके रीजन में एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ज़्यादा हैं तो आपको सोलर के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी सेविंग्स भी ज़्यादा होंगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस 7 रुपये यूनिट है, अगले साल भी उतना ही रहेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है, अगर मैं लास्ट के 10-15 साल का ट्रेंड लेके चलूँ तो 7 या 8% के रेट से वो बढ़ रहे हैं लगातार, तो हर साल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है अगर आप सोलर लगाते हो आज की डेट में तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ती जाएंगी। तो अगर आपके रीजन में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ज़्यादा हैं तो आपको सोलर को कंसीडर करना चाहिए। फैक्टर को देखते हैं। अब देखिए, जो सब्सिडी है गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप रेजिडेंशियल सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं, मैं स्पेसिफिकली घर में जो सोलर पावर सिस्टम लगा रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपने रेजिडेंशियल सोलर पावर सिस्टम लगाया, ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम लगाया, तो जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों आपको सब्सिडी देंगी आपके इन्वेस्टमेंट पे। मान लिया आपने 3.5 लाख का 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा लिया, तो उसमें लगभग आपको 80-85,000 के आसपास सब्सिडी मिल जाएगी। तो जो आपका नेट पड़ा वो 2.7 लाख के आसपास पड़ा 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम। तो एक तरह से आपने जो इन्वेस्टमेंट की उसका जो ऑलमोस्ट 30% के आसपास आपको वापस मिल गया। अब मेजर रोल प्ले कर रही है आपकी इन्वेस्टमेंट को, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट को सब्सिडाइज कम करने के लिए, और इससे क्या होगा जी, आपका ओवरऑल रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम जो 3.5 लाख का था विद सब्सिडी वो 2.7 का पड़ा, तो यूनिट्स वो उतनी बना के दे रहा है, इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो गई। तो अगर आपके रीजन में आपकी जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सब्सिडी मिल रही है तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आपको सोलर पावर सिस्टम के लिए जाना चाहिए। और मैं बात करता हूँ लास्ट में 7th पॉइंट की, एनवायरमेंटली फ्रेंडली। मतलब कि ये जो सोलर पावर सिस्टम है ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। ये जब बिजली बनाता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं सोलर पैनल, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये प्रोसेस इज कंप्लीटली क्लीन, इसमें कोई कार्बन एमिशंस नहीं होता। अगर आप एक एनवायरमेंटली कॉन्शियस पर्सन हैं, आप चाहते हैं मैं अपने एनवायरमेंट को प्रिजर्व करूं, और आज की तो नीड है, नेसेसिटी है कि एनवायरमेंट को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, तो आपके दिमाग में अगर ये है कॉन्शियस माइंड में, तो आपको जरूर चाहना चाहिए सोलर के जरिए अपने एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए कदम जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें एनवायरमेंट को भी प्रिजर्व कर रहे हो, अपनी सेविंग्स भी आप बढ़ा रहे हो, और स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी को भी एंजॉय कर रहे हो। तो एक विन विन सिचुएशन है सभी के लिए। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम एक साल में लगभग 7 टन से ऊपर कार्बन एमिशंस को मिटिगेट करता है। तो एक तरह से आप एनवायरमेंट को प्रिजर्व क्लीन करने में भी मदद कर रहे हो। तो अगर ये सातों फैक्टर्स आपके फेवर में है तो आपको डेफिनेटली सोलर पावर सिस्टम लगाना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स करेगा, स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी देगा। और जो अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस की, ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। आपको सोलर पैनल्स को सिर्फ क्लीन करना होता है। अगर उसमें जो धूल जम जाती है उसको आप क्लीन कर दें पानी से, तो सोलर पैनल्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो वैसी रहती है और आपको उतनी इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है। तो ये फैक्टर्स हैं, इनको आप देखिए समझिए, सिंपल से फैक्टर्स हैं। अगर ये आपको फेवर करते हैं तो आपको सोलर पावर सिस्टम लगवा लेना चाहिए। अब ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम को किस तरीके से साइज करते हैं, लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि मेरे सिस्टम का क्या साइज हो। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी ई बुक लिखी है, वो आपको बताएगी कि आपको किस तरीके से अपने सिस्टम को साइज करना है अपनी एनर्जी डिमांड्स के बेस पर। उसको जरूर पढ़िएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक कीजिएगा, बता दें कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और आपका अगर लगे तो आप उसको जरूर खरीद लीजिएगा। वेबसाइट www.solarwithyas.com में भी आप जाइए, वहाँ पे आपको फ्री आर्टिकल्स मिलेंगे, उसको पढ़िए, समझिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, सारी चीज़ें पढ़िए। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप यू कैन मेल मी at ykumar1405@gmail.com। I would be happy to answer your queries। चलिए आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को दिमाग से कंफ्यूजन दूर हो जाए।
कि हमें सोलर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। ये फैक्टर्स को कंसीडर करें, अगर फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं तो सोलर के लिए चाहिए। चलिए दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।